हेलो लेडीज़ एंड जेंटलमैन, बॉयज़ एंड गर्ल्स, वेलकम टू क्वार्क क्लासेस। तो क्वार्क क्लासेस में हम लेज़र सीरीज़ में आज ये नया टॉपिक हमारा जो यहाँ पढ़ने जा रहे हैं लेज़र सीरीज़ में। इससे पहले हम तीन वीडियो उस पर सेपरेट बना चुके हैं। तो पहली वीडियो जो थी वो बेसिकली थी कि लेज़र क्या है, इंट्रोडक्शन ऑफ लेज़र। सेकंड वीडियो हमने उस पर बताई थी कि जो इंट्रैक्शन ऑफ मैटर विद फोटोन्स, कि फोटोन का इंट्रैक्शन किस तरीके से होता है मैटर। और जो तीसरी वीडियो थी वो हमारी थी आइंस्टाइन कोफिशिएंट से, कि आइंस्टाइन कोफिशिएंट क्या है, उनका बेसिकल सिग्निफिकेंस क्या है, उस पर वीडियो थी। तो आज ये जो हमारा टॉपिक है ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और मज़ेदार टॉपिक है। मुझे उम्मीद है कि आप ये टॉपिक बड़े अच्छे से और समझेंगे। और सबसे ज़रूरी है कि जो भी हमने यहाँ पे बनाए हैं टॉपिक्स, जितने भी वीडियो बनाई है, तो उनको आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे हमें मोटिवेशन मिले और हम और अच्छी और नई वीडियोस आपके लिए लाएँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। आज का टॉपिक क्या है? पॉपुलेशन इन्वर्जन। तो पॉपुलेशन इन्वर्जन, जैसे कि हमारी ये हैबिट रही है कि हम कोई भी चीज़ जब पढ़ते हैं तो उसके नाम से हम समझते हैं कि उसका क्या मतलब है। तो यहाँ पे जैसे वो कह रहा है पॉपुलेशन इन्वर्जन, मतलब कि जो पॉपुलेशन है उसका इन्वर्जन उल्टा, ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ए सिचुएशन इन विच नंबर ऑफ एटम्स इन द हायर एनर्जी स्टेट इज ग्रेटर देन द इन लोअर एनर्जी स्टेट इज कॉल्ड द पॉपुलेशन इन्वर्जन। मतलब सपोज कीजिए, जैसे हमने कहा ये हायर एनर्जी स्टेट है E2, ये है ग्राउंड स्टेट या लोअर एनर्जी स्टेट। तो हमने कहा कि यहाँ पे नंबर ऑफ द एटम्स ज़्यादा होने चाहिए इन कंपैरिजन ग्राउंड स्टेट, दैट इज कॉल्ड द पॉपुलेशन ऑफ इन्वर्जन। ये कहलाता है पॉपुलेशन ऑफ इन्वर्जन। अच्छा, तो लेकिन बेसिकली ऐसा तो नहीं होता। ग्राउंड स्टेट में इलेक्ट्रॉन ज़्यादा रहते हैं। क्यों? क्योंकि हमें बोल्ट्स मैक्सवेल का जो डिस्ट्रीब्यूशन लॉ है इक्विलिब्रियम स्टेट में, उसमें हमें पता है कि N2 इक्वल टू N0 e⁻⁻E2 अपॉन KT, के बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है। N1 इक्वल टू N0 e⁻⁻E1 KT। ठीक, तो हमें ये पता है कि जो E2 है वो ग्रेटर देन है E1 से। तो यहाँ से हमें पता चल गया है कि जो नंबर ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स एटम्स हैं वो ग्राउंड स्टेट में ज़्यादा है इन कंपैरिजन किसके? एक्साइटेड स्टेट के। ठीक है, तो हमें यहाँ से ये पता है। तो अब हमें इस तरह की प्रोसेस करनी है। क्यों? क्योंकि ये लेज़र के लिए बहुत ज़रूरी है। जैसे कि हमने प्रीवियस वीडियो में कहा था कि जब स्टिमुलेटेड एमिशन होगा तो उसके लिए ऊपर नंबर ऑफ द एटम्स हमारे पास ज़्यादा होने चाहिए। जब ज़्यादा होंगे तभी हमें ज़्यादा एम्प्लीफिकेशन मिलेगा और उसी से हमें रेडिएशन मिलेगा। तो हमने देखा था कि जब हम बात करते हैं ये N2 अपॉन N1 इस तरह का, तो एट 17 डिग्री सेल्सियस 17 डिग्री, तो N2 अपॉन N1 का जो रेशियो होता है वो लगभग होता है 10⁻32। ये हमारा एक नंबर आता है इसमें N2 अपॉन N1 का, यानी कि 10⁻32। तो इससे बेसिकली हमें ये पता चलता है कि जो N1 है वो N2 के कंपैरिजन कितने ज़्यादा हैं। ठीक है, तो यानी कि अब ये काम इक्विलिब्रियम स्टेट में तो नहीं हो सकता है ना, कि ऊपर हमें दे, तो कोई ना कोई एक्सटर्नल एजेंसी हमें लगानी पड़ेगी जिसके कारण से वो यहाँ पे पहुँचे। तो उसमें एक हम प्रोसेस करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड द पंपिंग। पंपिंग के द्वारा हम यहाँ से यहाँ इसमें एटम्स ले जाते हैं। ठीक, वो सेपरेट एक टॉपिक है, उसको हम अलग से डिस्कस करेंगे। यहाँ पे हम डिस्कस नहीं करेंगे, सिर्फ यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे पॉपुलेशन इन्वर्जन। ठीक है, कि पॉपुलेशन इन्वर्जन क्या है, 3 लेवल लेजर क्या है, उसके बाद हम करेंगे। ठीक, तो पॉपुलेशन इन्वर्जन, अब हमने पॉपुलेशन इन्वर्जन, अगर हमें पता चल गया कि नंबर ऑफ द एटम्स इस स्टेट में ज़्यादा है इसकी तुलना में, तो जब इसमें ज़्यादा है, ज़्यादा मतलब जब हमने अगर हमने पॉपुलेशन इन्वर्जन अचीव कर लिया तो उसका मतलब है यहाँ नंबर ऑफ द एटम्स ज़्यादा हो जाएंगे इसकी तुलना में। लेकिन अगर यहाँ नंबर ऑफ द एटम पॉपुलेशन इन्वर्जन अगर हम कर भी लेते, किस तरीके से पॉसिबल होगा 2 स्टेट में? हमने बात की कि किस तरीके से पॉसिबल होगा यहाँ नंबर ऑफ द एटम्स पहुँचना। क्यों? क्योंकि अगर हम एक ग्राफ बनाएं, ग्राफ से मैं समझाने की कोशिश करता हूँ कि वो पॉपुलेशन इन्वर्जन और एनर्जी के बीच में ग्राफ है। ठीक है, कि जो पॉपुलेशन इन्वर्जन और एनर्जी के बीच में ग्राफ है वो ये रहा, मैंने बात करी। ठीक, ये ठीक है, तो ये हो गई एनर्जी, ठीक, ये हो गई पॉपुलेशन इधर, तो ये एनर्जी स्टेट हो गई हैं। तो आप देख रहे हैं कि जो ग्राउंड स्टेट है उसमें सबसे ज़्यादा एनर्जी, सबसे ज़्यादा ये ग्राउंड स्टेट में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन होगी, ऊपर कम होगी। तो इसके लिए हमें एक तो ये पता चल गया कि पॉपुलेशन इन्वर्जन इन दोनों स्टेट में नहीं हो सकता है सिर्फ और सिर्फ। क्यों? क्योंकि जितना एब्जॉर्प्शन होगा उतना ही यहाँ से एमिशन हो जाएगा। ठीक है, जितना यहाँ से
एब्जॉर्प्शन होगा उतना ही एमिशन हो जाएगा। तो हमें ये पता चल गई कि पॉपुलेशन इन्वर्जन 2 में तो नहीं होगा, मतलब हमें एक ऐसी स्टेट करनी पड़ेगी कि जैसे यहाँ एटम रुकता भी है तो कितनी देर के लिए, 10⁻⁻8 सेकेंड के लिए। तो हमें इन दोनों के बीच में एक ऐसी स्टेट की और आवश्यकता होगी जहाँ पर जो एटम है वो इससे ज़्यादा समय के लिए रुक सके, यानी कि 10⁻, लगभग 2 सेकेंड कह लीजिए, 5 सेकेंड कह लीजिए, इतने 10⁻⁻²। तो दैट स्टेट इज़ कॉल्ड द मेटास्टेबल स्टेट, जहाँ पे जो एटम है इसके कंपैरिजन ज़्यादा रुकेगा। हम उस पर आ रहे हैं, अभी धीरे धीरे बताएंगे कि ऐसा क्या। तो सबसे पहले मैंने यहाँ 3 स्टेट लेवल का इसलिए इंट्रोडक्शन दिया है, क्यों? क्योंकि जिससे हमें ये पता चलेगी कि उसकी ज़रूरत क्यों पड़ी है। क्यों? क्योंकि 2 स्टेट में पॉपुलेशन इन्वर्जन पाना आसान नहीं है, ठीक है, बहुत मुश्किल है और उसमें बहुत ज़्यादा हमें एफर्ट्स भी लगाने पड़ेंगे और इतना सूटेबल भी नहीं है। तो इसलिए हमें 3 लेवल, तो यूनिवर्स में ऐसे भी मैटर हैं जो 3 लेवल में हैं, 4 लेवल में भी हैं, ठीक है। तो 3 लेवल का कॉन्सेप्ट यहाँ से आता है, यानी कि अब ये जो ग्राफ है, ठीक, ये ग्राफ ये बताता है कि जो पॉपुलेशन इन्वर्जन है, ठीक है, मैं यहाँ ड्रॉ कर देता हूँ कि ये, ठीक है, यानी कि कहने का तात्पर्य ये है ये, ठीक, यानी कि ये देख रहे हैं आप, यानी कि इस स्टेट में तो जो पॉपुलेशन इन्वर्जन की स्टेट होगी, ठीक है, पॉपुलेशन इन्वर्जन बिटवीन दीज लाइन, तो पॉपुलेशन इन्वर्जन बिटवीन दीज लाइन, इन दोनों के बीच में, यहाँ देख रहे हैं पॉपुलेशन, यहाँ एनर्जी है, यहाँ पॉपुलेशन है, मतलब हमें यहाँ से ये पता चल गया कि पॉपुलेशन इन्वर्जन के लिए N2 का ज़्यादा होना N1 से बहुत ज़रूरी है, ठीक। और जब अगर हम बात करें N1 इक्वल टू N2, ठीक, यानी कि नंबर ऑफ द एटम्स इन स्टेट 1 इक्वल टू द नंबर ऑफ एटम इन स्टेट 2, दैट कंडीशन इज कॉल्ड इन्वर्जन थ्रेशोल्ड। मतलब जैसे हमने बात करी थी ना थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी की फर्स्ट वीडियो में, जिसमें हमने कहा था कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, तो उसमें हमने बात करी कि थ्रेशोल्ड वो मिनिमम फ्रीक्वेंसी जो इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए आवश्यक होती है। तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी मतलब जब ये दोनों एक बार बराबर हो गए हैं कि जैसे ये स्टेट है, ये स्टेट है, यहाँ भी 4 हैं और यहाँ भी 4 हैं, अब इसके बाद की जो स्टेट आएगी, यानी कि यहाँ 5 हो गए हैं, ठीक, और यहाँ 3 हो गए, यानी कि जब N1 से ज़्यादा हो जाएंगे तो वो मिनिमम स्टेट जहाँ पे ये दोनों बराबर होते हैं, दैट इज़ कॉल्ड द इन्वर्जन थ्रेशोल्ड, ठीक, दैट इज़ कॉल्ड इन्वर्जन थ्रेशोल्ड। ध्यान दीजिएगा, ये बहुत अच्छा पॉइंट है समझने के लिए कि इन्वर्जन थ्रेशोल्ड कई बार पेपर में भी पूछा जाता है, आता है कि इन्वर्जन थ्रेशोल्ड क्या है, उसका क्या मतलब है। तो उसका ये मतलब है कि जब नंबर ऑफ द एटम्स इन ग्राउंडेड स्टेट इक्वल टू द नंबर ऑफ एटम इन एक्साइटेड स्टेट, ठीक है। तो हमें यहाँ से ये इन्फॉर्मेशन बेसिकली मिल गई कि क्या थ्रेशोल्ड है, ठीक है, और पॉपुलेशन इन्वर्जन क्या है। तो अब हमें इसमें सबसे पहले ये चीज़ देखनी है कि क्या थ्रेशोल्ड, क्या लेज़र एक्शन हमें सिर्फ 2 लेवल में मिल सकता है? क्या लेज़र एक्शन हमें 2 लेवल में मिल सकता है? नहीं मिल सकता। क्यों? क्योंकि मिलेगा भी तो उसमें बहुत ज़्यादा दिक्कतें हैं, बहुत ज़्यादा। क्यों? क्योंकि जितना हम एब्जॉर्प्शन करा रहे हैं उतना जा रहा है, क्योंकि यहाँ 10⁻⁻ सिर्फ -8 सेकेंड के लिए रुक रहा है, ठीक, उसके बाद तुरंत नीचे आ जा रहा है। तो यहाँ से कंसेप्ट आता है 3 लेवल। मैं इसका डायग्राम आपको बना के दिखाता हूँ कि यहाँ से कंसेप्ट आता है 3 लेवल लेज़र का, कि 3 लेवल क्या है, ठीक है। तो थोड़ा सा इसमें सब्र कीजिएगा, 3 लेवल लेज़र में बहुत मज़ा आएगा, समझाऊंगा कि किस तरीके से यहाँ क्या हो रहा है, कैसे उससे कौन सा लेज़र हमें मिलेगा, ठीक है। सारी चीज़ें हम इसमें समझेंगे कि 3 लेवल क्या है, ठीक है। मैं इसमें बताता हूँ कि जो 3 लेवल है, 3 लेवल सिस्टम क्या है। 3 लेवल सिस्टम, लेज़र सिस्टम, यहाँ पे लेज़र लिखना रह गया, 3 लेवल लेज़र सिस्टम, ठीक। तो 3 लेवल सिस्टम में क्या है कि मैं ड्रॉ करता हूँ, एक एनर्जी स्टेट ये है, एक एनर्जी स्टेट ये है और एक एनर्जी स्टेट ये है। इसको मैंने 1 कहा, इसको 2 कहा, इसको 3 कहा, ठीक। तो इसका जो टाइम है, इसको मैंने T3 कहा, इसको τ3 कहा, τ2, इसको τ1। तो यानी कि जो इसका टाइम है τ2,
एक ग्रेटर देन τ3, यानी कि यहाँ पे एटम सबसे ज़्यादा रुकने की संभावना है। तो अब हमने इसमें क्या किया है कि ये 3 लेवल सिस्टम हमने बता लिए। अब हमें इसमें पॉपुलेशन इन्वर्जन क्रिएट करना है। तो उसके लिए क्या किया, हमने एक सफिशिएंट फ्रीक्वेंसी का यहाँ रेडिएशन इंसिडेंट कराया। सफिशिएंट फ्रीक्वेंसी कितनी, यानी कि अगर हम बात करें इसको E1 का है, इसको E2 का है, इसको E3 का है, तो ये हो गया E3 माइनस E1 इक्वल टू न्यू अपॉन H, इस फ्रीक्वेंसी का यहाँ। ठीक, इसको हम कह सकते हैं फ्रीक्वेंसी 1 से 3 तक के बीच में, 1 से 3 तक के बीच में। तो ये यहाँ से चला गया भाई, आराम से यहाँ पे पहुँच गया, यहाँ जाके बैठ गया है। ठीक, तो यहाँ पे कितने 10⁻⁻8 सेकंड के लिए रुकेगा। तो ये मेटा स्टेबल स्टेट वो स्टेट है जहाँ पे एटम इससे ज़्यादा स्टेट के लिए रुकता है और विदाउट यहाँ से यहाँ आएगा बहुत शॉर्ट टाइम में, बहुत कम समय में। ऐसा नहीं कि उसे बहुत ज़्यादा समय, यहाँ से यहाँ आके वो यहाँ बैठ गया बहुत कम समय में। और यहाँ से जब वो आ रहा है तो इस तीर का मतलब है कि वो कोई भी रेडिएशन नहीं कर रहा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे उसको इतना कम समय मिला है कि वो यहाँ से यहाँ आ गया, बिल्कुल इसके पास वाली स्टेट है ये। ठीक है, मेटाएबल स्टेट। ठीक है, ये हमने कहा तो यहाँ आ गया। तो इसी तरीके से क्या होगा कि यहाँ से जब हमने यहाँ धीरे धीरे पहुँचा रहे हैं तो यहाँ से ये यहाँ आ गए और इकट्ठे हो गए, ये धीरे धीरे यहाँ आते रहे, यहाँ आते रहे, यहाँ आते रहे। तो दैट प्रोसेस इज कॉल्ड द, ये कौन सी प्रोसेस हो गई? ये हो गई स्टिमुलेटेड एमिशन। ठीक, ये हो गई स्पॉन्टेनियस, सॉरी ये एमिशन नहीं है, गलती होगी, एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन, ये स्टिमुलेटेड एमिशन है। ठीक है, और यहाँ से नीचे तक देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, ये मैंने पूरा तीर कमान बनाया है यहाँ, ये that process called the stimulated emission। और मैं इसका पूरा कंसेप्ट समझाऊंगा कि ये स्टिमुलेटेड एमिशन क्या है, इसका मतलब क्या है, किस तरीके से यहाँ जा रहे हैं, क्या हमें किसी और एटम की यहाँ पे ज़रूरत है कि यहाँ से यहाँ स्टेट में जाने के लिए। सबसे पहली चीज़ कि जो हमें यहाँ से फोटोन मिलेगा, जो यहाँ से रेडिएशन, यहाँ से यहाँ तक में हमें रेडिएशन मिलेगा। ठीक, और उस रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी क्या होगी? ν12। यहाँ क्या थी? ν13। यहाँ कौन सी मिलेगी? ν12। और जो मिलेगी वो परफेक्टली कोहेरेंट होगी। ठीक, और एक तरीके से बंच मिलेगा, काफ़ी सारे फोटोन मिलेंगे। तो हो क्या रहा है, मैं इसमें समझाने की कोशिश करता हूँ और किस तरीके से यहाँ पे पॉपुलेशन इन्वर्जन पाना आसान है। ये देखिए, यहाँ पे स्टेट इनिशियली यहाँ पे थे एटम, तो जब हमने एक सफिशिएंट फ्रीक्वेंसी यहाँ फोटोन इंसिडेंट कराया तो वो यहाँ गए, तो यहाँ पे से यहाँ पे वो 10⁻⁻8 सेकंड करेंगे। और जो 10 इसके मेटाबॉल स्टेट है, इसका टाइम जो है वो ज़्यादा है, तो जितने भी एटम है वो हमारे सेकेंड स्टेट में आ गए, दैट इज़ कॉल्ड द मेटास्टेबल स्टेट। इसको मैं लिख देता हूँ, मेटास्टेबल स्टेट। ठीक, तो यहाँ पे आ गए हैं बेटा। अब वो क्या करेंगे कि सपोज़ कीजिए, मैं समझाने के पर्पज़ से बता रहा हूँ, यहाँ से हम कोई अलग से फोटोन नहीं डालेंगे। ये कंसेप्ट देखिए, यहाँ जो हम पॉपुलेशन इन्वर्जन की बात कर रहे हैं ना, वो इन दोनों स्टेट में लग गई है। यानी कि ये उसी तरीके से है जैसे हमने स्टिमुलेटेड और स्पॉन्टेनियस में कहा था, ये एनर्जी स्टेट E1 है और ये एनर्जी स्टेट E2 है। वो चीज़ और ये चीज़ अलग नहीं है, ध्यान दीजिएगा, ये चीज़ और वो चीज़ अलग नहीं है। तो क्या हो रहा है कि ये जैसी फोटोन यहाँ से, ये फोटोन नीचे स्पॉन्टेनियस एमिशन कर रहा है, स्पॉन्टेनियस एमिशन कर रहा है, तो ये क्या कर रहा है कि जब स्पॉन्टेनियस एमिशन कर रहा है ना ये, तो ये अपने बराबर वाले को इंड्यूस्ड कर रहा है, स्टिमुलेटेड कर रहा है। ये वाला स्टिमुलेटेड कर रहा है कि कह रहा है कि मैं जा रहा हूँ तो तुम भी आओ, इंड्यूस्ड कर रहा है। ठीक है, तो एक तरीके से ये इसको इंड्यूस कर रहा है। ये समझ लीजिए कि जैसे रेजोनेंस कंडीशन होती है ना, कि जब इसने अप्लाइड फ्रीक्वेंसी नेचुरल फ्रीक्वेंसी के बराबर हो जाती है, अप्लाइड फ्रीक्वेंसी नेचुरल फ्रीक्वेंसी के, तो यहाँ पे भी क्या हो रहा है कि जो रेजोनेंस के कारण कह लीजिए, या इसको इंड्यूस कर रहा है, कह रहा है कि जब मैं नीचे आ रहा हूँ तो तुम भी नीचे आओ। तो ये जब ये क्या करेगा, 2 फोटोन को लेकर नीचे आएगा, फिर वे 2 फोटोन अपने बराबर वाले को करेंगे, फिर 4 वे 8 को करेंगे, 8 16 को करेंगे। तो इस तरीके से हमें यहाँ एक कोहेरेंट लाइट मिलेगी, सेम फेस में मिलेगी, कोहेरेंट मिलेगी, सेम फेस में कोहेरेंट मिलेगी। तो और वो हमें एम्प्लीफिकेशन फॉर्म में मिलेगी। सो दैट इज़ कॉल्ड द पल्स, वो पल्स कहलाएगी। मतलब कि जब यहाँ से हमें लाइट मिल गई, ठीक, तो यहाँ से यहाँ आ गए एटम, तो यहाँ से यहाँ आ गए, तो पॉपुलेशन इन्वर्जन फिनिश हो गया। क्यों? क्योंकि पॉपुलेशन इन्वर्जन की क्या कंडीशन है, n2 ग्रेटर देन n1 होना चाहिए यहाँ पे। ठीक, यहाँ पे ज़्यादा होने चाहिए, लेकिन जब ये सारे नीचे आ गए हैं यहाँ पे, ठीक है, या इसको कह दीजिए n3 होना चाहिए यहाँ, तो जब ये सारे नीचे आ गए तो ये तो कंडीशन
रिवर्स हो गई है, यानी कि ये ज़्यादा हो गया। तो अब हमें क्या है, इसमें फिर पॉपुलेशन इन्वर्जन में लाने में टाइम लगेगा, पॉपुलेशन इन्वर्जन लाने में टाइम लगेगा। तो उसमें क्या है कि जो अभी तक हमें बंच मिला, फोटोन्स की बात करें, हमें जो ये फोटोन्स मिले एक, तो ये हमें एक पल्स के रूप में मिलेंगे। जैसे पल्स होता है ना कि इतनी एनर्जी फिर रुक गया, इतनी एनर्जी। तो इसका जो ग्राफ होगा बेसिकली वो ग्राफ क्या होगा, इतना होगा। मैं बात करूं ग्राफ की तो इसका ग्राफ ये आएगा। ये क्या है, ये बेसिकली है पल्सेस, ये सारी पल्सेस हैं, ये सारी पल्सेस। ये कौन सा टाइम है, ये टाइम है डिले टाइम, या इसको बोल सकते हैं हम कि ये कौन सा टाइम है, डिके टाइम। ठीक है, इस डिके टाइम में क्या होगा, डिके बिटवीन टू पल्स, डिके बिटवीन डिले, सॉरी DELAY, डिले बिटवीन टू पल्स। ठीक, इसको टी कह लीजिए, ये टाइम टी है। मतलब इतने समय तक हमें पॉपुलेशन इन्वर्जन अचीव हो गया था तो हमें ये पल्स मिली। फिर इसके कारण क्या, फिर हमें पल्स नहीं मिलेगी, फिर इसके कारण पल्स मिलेगी, इसके कारण भी पल्स मिलेगी, और ये टाइम हो गया डिस्चार्जिंग टाइम। यानी कि फिर इसे पॉपुलेशन इन्वर्जन इसको अचीव करना पड़ेगा पंपिंग। तो ये जो प्रोसेस है, ये इसके द्वारा हम हीलियम नियॉन लेज़र बताएंगे, रूबी लेज़र, हीलियम नियॉन लेज़र। ठीक है, वो हम इसमें डिस्कस देख लेंगे कि हीलियम नियॉन बताना है या हमें रूबी लेज़र इसका एग्जांपल है। ठीक है, तो उसमें हम आगे देखेंगे कि क्या किस तरीके से करते हैं। तो हमें बेसिकली इसमें क्या मिल रहा है कि हमें मिल रहा है कि यहाँ पॉपुलेशन इन्वर्जन बार बार हमें क्रिएट करना पड़ा है, और उसके लिए हमें बहुत ज़्यादा एनर्जी की आवश्यकता होती है, और कॉन्टीन्यूस स्पेक्ट्रम नहीं मिल रहा, हमें कॉन्टीन्यूस लेज़र नहीं मिल रही है, कॉन्टीन्यूस इसमें लेज़र नहीं मिली, पल्स के रूप में मिल रही है। ठीक है, तो वो सारी चीज़ों को दूर करने के लिए इसमें ही आएगा कि 4 लेवल लेज़र सिस्टम, जिसको हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे कि 4 लेज़र सिस्टम क्या है, किस तरीके से वर्क करता है। तो यहाँ का समराइज़ करने का सिर्फ ये बात मैं आपको इस पूरे लेक्चर में बताना चाहता हूँ कि 2 लेवल लेज़र को अचीव करना मुश्किल है। ठीक है, क्यों, क्योंकि उसमें पॉपुलेशन इन्वर्जन हम नहीं अचीव कर पाते। क्यों, क्योंकि यहाँ भी 10⁻⁸ सेकेंड से तक रहता है, और वो तुरंत नीचे आ जाता है, जैसे आप ऊपर भेजोगे वो तुरंत नीचे आएगा। ठीक, इसलिए हमने 3 लेवल सिस्टम इसमें बनाया है लेज़र का। 3 लेवल में एक मेटा लेवल स्टेट होती है, मेटा स्टेबल स्टेट, जिसमें वो 10⁻² सेकेंड के लिए रहता है, जिसको हमने इसका टाइम इससे बहुत ज़्यादा कर दिया। तो जब वो यहाँ रहेगा उसके बाद वो नीचे आएगा। ठीक, तो यहाँ पे एक चीज़ ज़रूर ध्यान दीजिएगा, कन्फ्यूज़न मत होइएगा पहली वीडियोस देख के, ये वीडियोस देख के कि स्टिमुलेटेड एमिशन अलग है, यहाँ अलग है या वहाँ अलग है। नहीं, वो सेम चीज़ है। हम यहाँ पे ये कह रहे हैं कि ये इसको स्टिमुलेट कर रहा है, इसको प्रेरित कर रहा है। ठीक है, इसको स्टिमुलेट कर रहा है, इन्फ्लुएंस कर रहा है कि मैं नीचे जा रहा हूँ, तो तुम्हें इसको इन्फ्लुएंस करके ये इसे भी नीचे बुलाया। तो एक फोटोन था स्टार्टिंग में, फिर उसने 2 को प्रेरित किया, 2 4 को प्रेरित कर रहे हैं, 4 8 को प्रेरित करते हैं, इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, स्टिमुलेटेड कर रहे हैं। वो अपने आप नहीं आया, ये इसको कर रहा है कि जैसे ये यहाँ पे आया तो इसके फोटोन ने इसको एक्सटर्नल एनर्जी दी या इन्फ्लुएंस किया कि भाई तुम भी आओ नीचे। ठीक, अगर ऐसी चीज़ नहीं होती है तो हमें लेज़र नहीं मिलता, इसमें एम्प्लीफिकेशन नहीं होता तो हमें लेज़र नहीं मिलता। इसलिए लेज़र के लिए ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। बहुत अच्छे से समझिए कि 3 लेवल का कॉन्सेप्ट क्या है, ठीक, 2 लेवल का कॉन्सेप्ट क्या है, किस लिए 2 लेवल नहीं हम यहाँ पे बना पाए, और इन्वर्जन थ्रेशोल्ड क्या है। आई होप कि आपको सब कॉन्सेप्ट बड़े अच्छे से समझ में आए होंगे। ठीक है, बाकी अगर आपका फिर भी कोई डाउट है, किसी तरह की कोई क्वेरी चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में नीचे लिख दीजिएगा, मैं उसका समाधान करने की कोशिश पूरी करूँगा। बाकी मैथ्स की वीडियो के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक मैंने दे रखा है, वहाँ से आप मैथ्स की वीडियो भी आसानी से देख सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच।